पर की कम की कीमत की। तो अ लॉट ऑफ प्लेयर्स आर देयर इन दिस केस, और थोड़ा समझना पड़ेगा कैसी चीज़ें हो रही है, ठीक है। एक तो आई मेड अ वीडियो ऑन इट, पतंजलि वाला, और मुझे लगा था पीपल विल सपोर्ट इट कि हाँ सही किया सुप्रीम कोर्ट ने भाई। तुमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ही नहीं देती है, जब जजमेंट देती है तो तुमको लगता है कि पतंजलि को साइडलाइन क्यों कर दिया, इतने सारे कॉर्पोरेट्स हो गए। हमने कि अरे भाई कर तो रही है करके, क्रेडिट दो जब व्हेन इट्स ड्यू करके। क्या लोग चिढ़ रहे हैं कि पतंजलि के साथ क्यों? हाँ, तो इसलिए कि इंडियन ब्रांड के पीछे क्यों लगे, तुम बॉर्नविटा को क्यों नहीं बोल रहे हो, तुम किसी और को क्यों नहीं बोल रहे हो। सो आई टेल यू हाउ इट हैपेंड वाज, ये पहली बार नहीं था जब पतंजलि ने किया था। तो ऐसा होता है कि दिस डिबेट इज नॉट अराउंड आयुर्वेदिक, एलोपैथी, होम्योपैथी, मॉडर्न साइंस है ही नहीं। लॉ अपना है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऐसा है। वो ये बोलता है कि आप कुछ बीमारियों के बारे में एड्स बना ही नहीं सकते हो। एड्स का हो गया, BP का हो गया, आप ये बोल ही नहीं सकते कि आप क्योर कर सकते हो या फिर प्रिवेंट कर सकते हो। तो वन ऑफ दीज एड्स जिसमें ना उसने किया था डायबिटीज़, हाईली डायबिटिक पेशेंट्स के लिए उन्होंने बोला था कि हम जो इंसुलिन पे थे कि हम तुमको क्योर कर सकते हैं। एंड द लॉ बहुत स्ट्रिक्टली बोलता है कि तुम ऐसा कोई एड बना ही नहीं सकते हो, ना प्रिवेंशन का ना क्योर का। एंड दे वर अर्जिंग पीपल टू स्टॉप यूजिंग मॉडर्न मेडिसिन। तो वो लोग जो जा रहे थे डॉक्टर्स के पास, वो जाना बंद कर दिया। अब तो वो लोग जो इंसुलिन यूज, तो व्हेन इंसुलिन वाज डिस्कवर्ड, नोबेल प्राइज मिला था। तो समवन हु कैन क्योर इट, उसको भी मिलना चाहिए। तो दे मेड अ प्रॉपर एड, सब कुछ हुआ। तो दे वर प्रमोटिंग आयुष ट्रीटमेंट, आयुर्वेद की ये सारी चीजें, पर मॉडर्न मेडिसिन को वो नीचा दिखा रहे थे। बहुत बार ये सारी चीजें हुई थी, उनको नोटिस गए थे कि यू शुड नॉट बी डूइंग दिस। फिर अपने कोरोना के टाइम पे ये हुआ था कि कोरोनिल करके उन्होंने टैबलेट निकाली थी, एंड दे सेड WHO सर्टिफिकेशन। WHO इज नॉट अ मेडिकल बॉडी, उसका सर्टिफिकेशन कोई वैल्यू नहीं है। चलो लगा दिए तो सच तो होना चाहिए। देयर वाज नो सर्टिफिकेशन, ओनली नथिंग, ब्लेटेंट लाई, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, और लोग ले रहे थे। मतलब उसमें WHO का उन्होंने ऐसी स्टैंप लगा दिया बिना WHO की परमिशन। देयर वाज नथिंग। और मेरे को बता, इतने सारे लोग थे जो क्या बोलते हैं, इंजेक्शन वगैरह नहीं लगवा रहे थे, ये सोच के कि हम आयुर्वेद से ट्रीट हो जाएंगे। एंड देयर वाज नथिंग इन इट। नेपाल ब्लैकलिस्टेड पतंजलि इन 2022। तो FSSAI, हाँ, अब सुप्रीम कोर्ट क्यों वाट लगा रही है? पहला तो उसको इतनी बार 5-6 बार और भी बोल चुका था तुमको नहीं करना चाहिए, वो हर बार अपोलोजाइज करता था पर कुछ नहीं करता था। अब FSSAI क्या करता है, ये कंपनी के ऊपर तो लगाता है ये ओनर्स की तुम नहीं करोगे, प्लस स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी डालता है कि तुम्हारी जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसको बोलो रेगुलर चेक्स करे, सारी चीज़ें करे। तो लाइसेंसिंग चेक्स तक खूब सारे हो रहे थे। जैसे उनका जो मस्टर्ड ऑयल है उसमें फ्लॉ नहीं कर रहा था, काऊ घी है उसमें फ्लॉ नहीं कर रहा था, जो उनके काऊ घी में क्या फ्लॉ निकला, अडल्टर्ड है फिर कुछ तो निकला था। फिर जो उनका मैगी है उसमें परमिसिबल लिमिट ऑफ ऐश का ट्रिपल द क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो बहुत सारे फ्लॉज हो रहे थे, बट उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट वाज नॉट टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन। देन सुप्रीम कोर्ट उनको बुला भी थे, फिर वो नहीं आए और वो अपॉलॉजी भेज रहे थे। देन सुप्रीम कोर्ट हैड इट कि तुम्हारा खत्म करो करके, ये हो क्या रहा है करके। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको नोटिस दिया कि आओ पहले बताओ, जवाब दो कि तुम ये क्यों कर रहे हो। उन्होंने इग्नोर किया। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को भेजा, स्टेट गवर्नमेंट ने भी इग्नोर किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये स्टेट गवर्नमेंट और पतंजलि दोनों आओ अब। बिकॉज और फिर मेरे को लगता है कि अ कंपैरिजन ऑफ पतंजलि और बॉर्नवीटा कैन नॉट बी डन बिकॉज वन हेल्थ ड्रिंक, एक तो हेल्थ ड्रिंक का कोई डेफिनेशन नहीं है, इट्स अ ड्रिंक, एंड सेकंड इज मार्केटिंग इटसेल्फ एज अ मेडिसिन। तो मेडिसिन और समथिंग ऑप्शनल को कंपेयर नहीं कर सकते। एक को आप रिलीजियसली ले रहे हो, एक को आप ऑप्शनल ले रहे हो। तो द ओनर्स ऑन पतंजलि विल डेफिनेटली भी मोर, जो वाट लगनी चाहिए उसको फटकार लगनी चाहिए, डेफिनेटली ज़्यादा होनी ही चाहिए, और सही भी हो रहा है। एंड आई से अगर ये सिप्ला भी करती, नोवार्टिस भी करते, बहुत सारे केसेस में, रैनबैक्सी वाले केसेस में, बहुत सारे केसेस में उनको भी लगी है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पतंजलि की लग रही है, वो उनकी साइलेंट पे लग गई थी, उनकी थोड़ी जोर से लग पब्लिक में। हाँ, क्योंकि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट भी तो जोर शोर से किए थे। नो अदर एलोपैथिक ब्रांड और आयुर्वेदिक ब्रांड हैज डन इट लाइक पतंजलि। तो तुम जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा सुनोगे भी। तो ऐसा कुछ बायसनेस का स्कोप ही नहीं है। द सुप्रीम कोर्ट इज डूइंग गुड टू द पीपल, कि वो उनको बोल रही है कि तुम लोगों को बहकाओ मत गलत चीजें लिख के। इससे ना अच्छी चीज़ ये होगी कि इवन इफ पीपल आर नॉट लाइकिंग कि क्यों हो रहा है पता नहीं, इससे भी बहुत अच्छी चीज़ आएगी। जो ये लॉ है ना FSSAI, ये क्या बोलती है कि तुमको 6 महीने का पनिशमेंट मिल जाएगा या फिर हल्का सा फाइन। अगर इंडिया में कोई भी चीज़ हिट होती है, करोड़ों लोग कंज्यूमर है, तुम करोड़ों कमा रहे हो, तुम 20,000 का फाइन दे दोगे तो क्या ही होगा। तो द लॉज हैव टू बी स्ट्रिंजेंट इन दिस एरिया। तो इन सब से यही फर्क पड़ेगा कि FSSAI अब स्ट्रिक्ट होगी। तो कमिंग बैक टू, अब लोग बोल रहे हैं बॉर्नविटा को क्यों नहीं बोल रहे हो, तो बॉर्नविटा को तो भी अनाउंस कर दिया कि हेल्थ ड्रिंक नहीं होगा। फूड फार्मा ऑल द वे, रेवांत किल्ड इट। All kudos to him. He got a great आर्टिकल बॉर्नविटा के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट फिर से FSSAI के ऊपर गई है कि तुम हेल्थ ड्रिंक को डिफाइन तो करो।
देयर इज नो कैटेगरी विच डिफाइंस व्हाट इज अ हेल्थ ड्रिंक, इट्स जस्ट टर्म. तो कोई भी हेल्थ ड्रिंक लगा सकता है. हेल्थ ड्रिंक एक स्कैम है. इट मीन्स नथिंग. तो सुप्रीम कोर्ट यही बोल रही है कि यू डिफाइन इट. पर टेल मी, जो क्लेम्स होते हैं उसको क्यों नहीं कोर्ट बैन करता है? जैसे कॉम्प्लान एक क्लेम करता था कि लंबा कर देगा, राइट? सालों साल मेरे घर वालों ने मुझे हॉर्लिक्स छोड़वा के कॉम्प्लान पिलाया. आई यूज्ड टू नॉट लाइक कॉम्प्लान, आई यूज्ड टू लव हॉर्लिक्स एंड बी लाइक मेरे को हॉर्लिक्स चाहिए, मुझे टॉलर, शार्पर, स्ट्रॉन्गर तीनों बनना है यार, मुझे क्यों सिर्फ टॉलर. तो अब ऐसे उन्होंने क्लेम किया, क्या ये प्रूवन है कि वो टॉल करता है? नहीं है. तो फिर क्यों, कैसे क्लेम कर सकते हैं? तो क्या होता है, ये तुम्हारी FSSAI वाली एजेंसीज, ये सारी बॉडीज होती है. तो अपना लॉ में ना यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि लेजिस्लेटर्स का काम है लॉ बनाना. देन कम्स द रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, जिनका काम है लॉ को इम्प्लीमेंट करना. तो अपने लॉ बना दिया FSSAI का, अपने पूरा लॉ बना दिया, सब कुछ सही है. अब उसको इम्प्लीमेंट तो लोग करेंगे ना. इफ देयर इज अ लूप होल कमिंग, यू पुट इट इन द पार्लियामेंट. तो इट्स नॉट एक्चुअली द काम ऑफ द लेजिस्लेटर. जैसे LGBTQ वाली चीज़, अब उसमें लॉ बना, लीगल मैरिज को सैंक्शन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट कर ही नहीं सकती है यार, वो पार्लियामेंट को करना है. तो लोगों को लगता है लॉ हो गया मतलब पूरा तुम्हारा लेजिस्लेटर्स का काम हो गया. एग्जीक्यूटिव्स भी तो आ जाते हैं इसमें. तुम्हारी पार्लियामेंट है क्यों? सुप्रीम कोर्ट का तो काम रिव्यू करने का है मेनली, वो बनाने थोड़ा आ जाएगी. फिर पार्लियामेंट है ही क्यों अपनी? ओके, वापस समझाओ मुझे थोड़ा सा एक बेसिक टर्म्स में. ठीक है. एक लॉ है, ठीक है. अब ये लॉ है कि आप बच्चों को कुछ गलत प्रमोट नहीं कर सकते, कुछ भी जंक नहीं दे सकते, एग्जाम्पल. ठीक है. तो ये कैसे बनता है? ठीक है. कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, कौन एग्जीक्यूट करता है, कौन बनाता है, सब एक एक करके समझो. तो इंडिया में इजी लैंग्वेज में, जैसे मेरे दादा को समझ में आ जाए. ठीक है. तो अपने पास अपनी पार्लियामेंट है, जिसको अपन 60,000 करोड़ का खर्चा करके, उससे ज्यादा का खर्चा करके इस साल इलेक्शंस करवाने वाले, सबको अपॉइंट करने वाले. उनका 60,000 करोड़ का खर्चा करके हम इलेक्शन में उन्हें अपॉइंट करने वाले. अपने तेरे मेरे वोट की 700 रुपए की कीमत है. 2019 में थी, अभी बढ़ गई होगी. तो अपन वोट करके इनको लगाते हैं, बैठाते हैं सिर्फ इंडिया के लिए बेटर लॉज बनाने के लिए, बेटर पॉलिसीज बनाने के लिए. उसके बाद ये जो पॉलिसीज बना रहे हैं, जो लॉज बना रहे हैं, वो सही बना रहे हैं कि नहीं, ये देखने का काम जुडिशरी का है. हम जुडिशरी क्या? जुडिशरी आपके सुप्रीम कोर्ट, सारे कोर्ट्स वगैरह हो गए. हमको लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का ही काम है लॉ बनाने का, ऐसा नहीं है. सुप्रीम कोर्ट का मेन काम रिव्यू करना है कि सही है कि नहीं. हाँ. तो ऑल आर पैरेलल, ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम हो गई, ऑल आर पैरेलल. तो पार्लियामेंट लॉज बनाती है, तुम चैलेंज, जैसे आधार कार्ड जजमेंट वाला कुछ भी आया, फिर कुछ भी अगर कोई लॉ आ रहा है, फार्म लॉज अगर हम ले लेते हैं, तो पार्लियामेंट ने फार्म लॉज बनाए, फार्म लॉज को चैलेंज करोगे सुप्रीम कोर्ट में, इफ यू डोंट अग्री विद इट, एंड द सुप्रीम कोर्ट विल से कि हाँ वो सही है, नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, नहीं है. तो इट ओनली गिव्स अ टिक, मेन काम उसका वही है. पर लॉ बनाने का काम पार्लियामेंट का. अब ये जो बच्चों के लिए क्लेम्स वाली चीज हो गई, उसके लिए हमने एक एजेंसी बना के रखी हुई है. अब अगर वो एजेंसी ही टूथलेस है, वो एक्शन ले ही नहीं पा रही है, देन द पार्लियामेंट शुड डू समथिंग अबाउट इट. तुम बाय लॉ के हिसाब, अगर तुम बोलोगे, फॉर एग्जाम्पल पेट्स के हिसाब से, क्रूएल्टी के हिसाब से ले लो, इफ यू, अगर तुम गाय को मारो, कुत्ते को मारो, 50 रुपए का फाइन है. तो लॉ तो है, ऐसा नहीं कि लॉ नहीं, और 50 रुपए का फाइन नहीं करेगा तो कोर्ट तुमको बोलेगी 50 रुपए भरो. पर उस लॉ को तुम ह्यूमन लेवल पे लेके आना तो पार्लियामेंट का काम है ना. तो इट इज द वर्क ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस. हर कोई वैसा नहीं हो रहा है. तो पार्लियामेंट, इसलिए मेरे को लगता है अभी सबसे ज्यादा वोटर्स, एक बहुत सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स होने चाहिए, एंड देव गॉट ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो अपन सब क्वेश्चन कर लेते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ. भाई तूने वोट देते वक्त सोचा था कि 2047 का प्लान क्या है, फिर अपन का नेक्स्ट 5 साल की क्या पॉलिसी चाहिए? डू यू हैव दोज पॉलिसीज? बट कुछ आ जाएगी तो उसको जस्ट एज अ ट्रेंड यू हैव टू ट्रोल दैट थिंग. इससे मुझे ये बताओ कि अभी आपने ये पढ़ा दिल्ली में क्या हो रहा है? इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला? नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो दिल्ली लिकर स्कैम वाला. हाँ, दिल्ली लिकर स्कैम में क्या हो रहा है? तो जहाँ पे दिल्ली के सीएम को अरेस्ट कर लिया ईडी ने. लाइक इज इट ऑल रिलेटेड? ओके. अगर तो देखिए ना 10 साल, पूरा 10 साल ऐसा लगता है कि सब कुछ रिलेटेड है. एवरीथिंग इज चेस गेम. कुछ पावर्स होती है जो सेंटर के पास होती है. सो वी हैव 3 लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. ये 3 लिस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में. उसमें सब में सब्जेक्ट्स है, अलग अलग सब्जेक्ट्स है. तो जैसे पुलिस आ गया, वो स्टेट देखेगी. एग्रीकल्चर हो गया तो वो कॉन्करेंट लिस्ट में आ गया, उसमें स्टेट और ये दोनों लेगी. इसलिए फार्म लॉज में इतने फट्टे हुए थे, क्योंकि स्टेट का भी तो से होना चाहिए, जैसे सेंटर कैसे ले सकते. एजुकेशन अगेन कॉन्करेंट लिस्ट, दोनों को देखना ऐसे लेकर के. तो दिल्ली में पहला केस, मतलब 3-4 साल 2 साल पहले ऐसा कुछ दिल्ली में केस स्टार्ट हुआ कि दिल्ली में जो सारी सर्विसेज हैं ये किसके कंट्रोल में रहेगी.
लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो सेंटर अपॉइंट करता है, या चीफ मिनिस्टर की जो स्टेट अपॉइंट करता है. तो यू हैव टू पावर स्ट्रगल्स विच डज नॉट हैपन इन नॉर्मल स्टेट. तो जैसे अगर छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो गवर्नर हो गया जो सेंटर अपॉइंट करते हैं, और चीफ मिनिस्टर. बट देयर इज अ क्लियर डिवीजन की चीफ मिनिस्टर क्या करेगा, चीफ मिनिस्टर क्या करेगा. चीफ मिनिस्टर के पास ही मोस्टली पावर्स होती है. तो स्टेट इज स्टेट के हाथ में, वैसा वाला. पर दिल्ली में क्वेश्चन ये उठा कि ये जो सारी सर्विसेज हैं तुम्हारे, पुलिस हो गया, स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी. ओके. तो आपकी जो ये सारी पुलिस हो गया, लैंड हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया, ये सारी चीजें, और दिल्ली इज द एपी सेंटर. तो इनको लेके डिसीजंस कौन बनाएगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब तुम्हारा सेंटर, या फिर लोगों ने जो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया है वो. तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड, केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट सेड कि हाँ, ये जो सारी पावर्स है, सारी की सारी पावर्स लेफ्टिनेंट नहीं, सारी की सारी पावर स्टेट के पास रहेगी. सिर्फ 3 पावर्स कुछ थी, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड. इन 3 के मामले में आप गवर्नमेंट. हाँ, ऐसा लॉ आया, सब कुछ हुआ. तो फाइनल ये हो रहा था कि स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर मिल रही थी इस जजमेंट में. एंड दे पास्ड अ लॉ, NCT लॉ करके कुछ पास किया, जिसमें द पावर वॉज ट्रांसफर्ड अगेन टू लेफ्टिनेंट गवर्नर. कि नहीं, दिल्ली में जितनी भी सर्विसेज है उनको लेके जो पावर होगी, जैसे क्या, तो पुलिस को लेके कि पुलिस की कहाँ की रहेगी, कैसी रहेगी, किस चीज़ में एक्शन ले सकती है, क्या नहीं कर सकती है. लैंड को लेके कि एम्बेसी कहाँ बननी चाहिए, कहाँ पे क्या चीज़ बन, ऑल ऑफ दिस सारी पावर्स सेंटर लेगा, ना कि स्टेट लेगा. ये जजमेंट सेटल हो गया. दिस वॉज अलग इंस्टेंस. अभी हम आते हैं दिल्ली लिकर पॉलिसी में. तो क्या होता है, मैक्सिमम सारे स्टेट्स में क्या होता है कि लिकर इज कंट्रोल्ड बाय स्टेट. वो ही टैक्स लगाते हैं, वो ही उनका करते हैं. तो दिल्ली का एक्साइज रेवेन्यू कुछ 4,000-4,500 करोड़ का आ रहा था. एंड आप मेड दिस पॉलिसी कि वो एक ऐसा दिल्ली लिकर पॉलिसी लेके आया जिसमें वो प्राइवेट प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे थे. सो द आइडिया बिहाइंड इट वेरी सिंपल, बिजनेस प्रोपोजिशन. जैसे आपका स्टेट तो केरला हो गया, तमिलनाडु, ये सारे स्टेट, बैंगलोर देखो तो बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है लिकर से, क्योंकि आप 50% 60% टैक्स लगाते हो, तो अच्छा खासा पैसा मिलता है उससे. प्राइवेट प्लेयर लाना मतलब जो शराब भट्टियाँ होती है वो गवर्नमेंट नहीं चलाएगी, वो प्राइवेट प्लेयर्स आ सकते हैं उसको चलाने के लिए. तो अभी हर जगह गवर्नमेंट चलाती है, गवर्नमेंट देती है लाइसेंसेस, गवर्नमेंट के प्लेयर्स रहते हैं, टेंडर्स होते हैं, वो सारी चीजें होती हैं. ओके. तो अभी वो ऐसा बोल रहे हैं कि प्राइवेट प्लेयर आके टेंडर्स दे सकते हैं, प्राइवेट प्लेयर आके डिसाइड कर सकते हैं कि पूरा दारू का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कितना डिस्काउंट देना है MRP पे. तो ऑल ऑफ दिस हैव 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स. एक तो ये कि कंज्यूमर का एक्सपीरियंस अच्छा करना था उनको, जिस वजह से उन्होंने 2 बजे तक या 3 बजे तक दुकान खुली रह सकती है, होम डिलीवरी ऑफ लिकर स्टार्ट कर दिया, MRP पे आप डिस्काउंट कर सकते हो. और दूसरा उनका था कि उनको एक्साइज रेवेन्यू जो 4,500 करोड़ था उसको 10,000 करोड़ लेके जाना था. ये सब सही हुआ, सब कुछ पास हो गया, सब कुछ सही चल रहा है. अब इसके बाद होते हैं पंजाब के इलेक्शन और गोवा के इलेक्शन, जिसमें आपकी विक्ट्री रही है फिर ऐसा कुछ. एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एलिगेशन लगा दिया कि इसमें धांधली हो रही है, फेवरेटिज्म हो रहा है. तो जिनको टेंडर मिल रहे हैं वो फेवरेटिज्म की वजह से मिल रहे हैं, या फिर उनको अनड्यू एडवांटेजेस मिल रहे हैं लोकेशन का, या फिर किसी चीज़ का. एक ये लगाया. दूसरा एलिगेशन ये लगाया कि ये जो पैसा आ रहा है ये गवर्नमेंट के पास नहीं आ रहा है, एक्साइज डिपार्टमेंट के पास नहीं आ रहा है, आप इज मिसयूजिंग इट फॉर कैंपेनिंग पर्पसेस इन गोवा एंड पंजाब में. तो ये एलिगेशन लगा दिया. ओके. सो दिल्ली में जो दारू से पैसा इकट्ठा हो रहा है, हाँ, वो पैसा आप यूज कर रहा है आप गवर्नमेंट बनाने में, हाँ, पंजाब में एंड गोवा में. सो यू हैव वन, तो स्ट्रीम सोचते जाना, ठीक है. दिस अभी जो एलिगेशन लगा ना, तो ये पैसे धांधली का एलिगेशन लगा है, विच इज मनी लॉन्ड्रिंग. तो वन ऑफ द डार्केस्ट लॉज दैट इंडिया हैज, ड्रैकोनियन लॉ बोलते, सेडिशन था एक, वो तो हट गया. दूसरा है अपना PMLA का ला, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. इट्स वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट एक्ट, ठीक है. तो उन्होंने एलिगेशन भी ऐसा लगाया पैसे धांधली वाला, विच इज डन इन. तो ये आपका लॉ है PMLA, और PMLA का एक्शन लेती है ED. तो एक्शन वो लेती है. अब इंडिया के जो सारे लॉज हैं वो मानते हैं यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी. तो तुमको पूरा बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता है. PMLA क्योंकि ये पैसे की धांधली से रिलेट किया, ब्लैक मनी टू वाइट मनी, ओरिजिन नहीं बताया, सोर्स नहीं बताया, कुछ भी किया, इफ इवन इफ अ स्लाइटेस्ट ट्रेस इज फाउंड, आपको PMLA में बुक कर लिया जाएगा. PMLA का ऑब्जेक्टिव है यू आर गिल्टी अनलेस 100% इनोसेंट प्रूव नहीं हो जाते हो. तो जब तक आप पूरा ये सेटिस्फाई नहीं कर देते हो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कि मैंने नहीं ही किया है, देयर इज नॉट इवन 1% डाउट, वो आपको नहीं छोड़ेंगे. सो इसलिए PMLA में अगर कोई फंसता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो इसलिए पूछा जाता है कि अरविंद केजरीवाल को बेल क्यों नहीं मिल रही, बिकॉज PMLA में आपको बेल नहीं मिलती है क्योंकि इट इज़ दैट सीरियस एन ऑफेंस, ये नॉन बेलेबल होता है, आपको बेल नहीं मिल सकती.
तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये पीएम एलिगेशन है। हाँ, तो अब ये मनी होता लॉन्ड्रिंग हाँ, तो मेरे ख्याल से आज ही हियरिंग थी, ऐसा मंडे को हियरिंग। किसने लगाया ये केस? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, सेंटर ने लगाया ये। अच्छा, सेंट्रल ने लगाया। बिकॉज द एक्साइज डिपार्टमेंट, सो everything is alleged that till the court does not prove it, तो they allege that the revenue जितना आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, और जो टेंडर्स अगर भी उन्होंने लिए वो पैसे खा के किए या फिर फेवरेटिज्म से किए, सो इट वाज नॉट अ फेयर सिस्टम। तो इफ द गवर्नमेंट इज कंडक्टिंग टेंडर्स की कौन, तो इट हैज टू बी फेयर, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। तो इवन वन पेपर मिसस्लिप हुआ, कुछ हुआ, वो सारी चीज़ हो जाएंगी। तो अब ये होता है कि पुलिस कस्टडी जो होती है वो 15 दिन की होती है, फिर नेक्स्ट 15 डेज इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो 60-90 डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ दी, वो आप 60-90 डेज के लिए और एक्सटेंड कर सकते हो। तो तब तक उसको बेल नहीं ही मिल सकती है, एंड दैट्स वाई इट्स इतना ऐसा कि पीएमएलए का लग गया। बट इससे अब अब आई टोल्ड यू अबाउट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। यस, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होता है कि हमारी इलेक्शन की डेट आती है और जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आता है आप पार्टी फंड यूटिलाइज करते हो। अब अगर किसी पे, अरविंद केजरीवाल पे या फिर किसी सोदिया पे, जिस पे भी लगता है पीएमएलए का, तो ऑल द प्रॉपर्टी, एवरीथिंग जो लगता है कि शायद ये धांधले से खरीदी गई है, यू कैन सीज इट, यू कैन फ्रीज ऑल एसेट्स। तो तुम्हारा घर, सब चीज़ें, तुम कैंपेनिंग के लिए पार्टी फंड, खुद का पैसा तो कोई लगाएगा नहीं पार्टी फंडिंग में, पर तुम सब कुछ फ्रीज कर सकते हो। तो पार्टी फंड थोड़ी फ्रीज कर सकते नहीं कर सकते, बट इन अ वे एवरीथिंग हैज़ बीन फ्रोजन। अगर तुमको बड़ा से बड़ा लॉयर भी रखना है, कुछ भी करना है, सब कुछ पार्टी की कैपेसिटी से होता है, बट इन अ वे इतने क्रूशल पॉइंट पे, यू सी इलेक्शंस, उसमें तुम्हारा स्टेट का हेड तुमको चाहिए होता है एपी सेंटर पे, टेबल पे, कि वो स्ट्रैटेजीज बना रहे, ये करना है, कैंपेनिंग ऐसी करनी है, एंड ही इज इन जेल, सो यू कट हिम ऑफ एवरीथिंग। तो इसकी टाइमिंग बहुत स्ट्रेटेजिक थी।